नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस के कारण देश में आई संकट से निपटने की कोशिश कर रहे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि देश पर हमला हुआ था। अमेरिका में कोरोना वायरस से 47,000 से ज्यादा लोगों की अब तक जान जा चुकी है और 8,52,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं। ट्रंप ने बुधवार को व्हाइट हाउस में दैनिक संवाददाता सम्मेलन में कहा, हम पर हमला हुआ, ये हमला था, कोई फ्लू नहीं। कभी किसी ने ऐसा कुछ नहीं देखा। 1917 में ऐसा आखिरी बार हुआ था। वो कई हजार अरब डॉलर के प्रोत्साहन पैकेज के परिणाम स्वरूप बढ़ते अमेरिकी राष्ट्रीय ऋण के बारे में किए गए एक सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि उनका प्रशासन वैश्विक महामारी से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुए लोगों और उद्योगों की मदद के लिए सामने आया। उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। क्या है? मुझे हमेशा हर चीज की चिंता रहती है। हमें इस समस्या से पार पाना होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि विश्व के इतिहास में हमारी अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी रही है, चीन से बेहतर, किसी भी अन्य देश से बेहतर। उन्होंने कहा कि हमने पिछले 3 साल में इसे खड़ा किया और फिर अचानक एक दिन उन्होंने कहा कि तुम्हें इसे बंद करना होगा। अब हम इसे दोबारा खोल रहे हैं और हम बेहद मजबूत होंगे, लेकिन दोबारा खोलने के लिए आपको उस पर कुछ धन लगाना होगा। उन्होंने कहा कि हमने अपनी एयरलाइंस बचा ली हैं, हमने कई कंपनियां बचा ली हैं जो बड़ी कंपनियां हैं और 2 महीने पहले उनका बेहतरीन साल चल रहा था और फिर अचानक से बाजार से बाहर हो गई। ट्रंप ने कहा कि देश में नए मामलों में लगातार गिरावट आ रही है। उन्होंने कहा है कि हाल ही में सबसे प्रभावित इलाके बनकर उभरे स्थान अब स्थिर हैं। वह सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बॉस्टन इलाके में मामलों में गिरावट आई है। शिकागो में मामले स्थिर बने हुए हैं। डेट्रॉइट में सबसे खराब समय निकल गया है। उन्होंने कहा कि यह दिखाता है कि वायरस से निपटने की आक्रामक रणनीति अब रंग ला रही है और कई राज्य धीरे धीरे दोबारा खुलने की स्थिति में होंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।